हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। 2024 फोर्ड एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक लगभग 12 महीने पहले फोर्ड ने वर्तमान पीढ़ी की फोर्ड एवरेस्ट ऑफ-रोड केंद्रित 7 सीट वाली एसयूवी लॉन्च की थी। तब से हमने ये जानने के लिए इसे चलाने में अनगिनत घंटे बिताए हैं कि यह एक शानदार ढंग से पॉलिश की गई कार है, ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों। उपभोक्ताओं के लिए फोर्ड एवरेस्ट वेरिएंट की एक विस्तृत श्रृंखला पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन ब्लू ओवल ने लाइनअप के भीतर स्पोर्ट और प्लैटिनम ग्रेड के बीच स्लॉट करने के लिए एक नया एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक विनिर्देश पेश किया है। यह प्रसिद्ध वाइल्ड ट्रैक स्टाइल को पहली बार एवरेस्ट की वैगन बॉडी में लाता है, जिसे हमने वर्षों से रेंजर डुअल कैब यूटी पर देखा है। मिश्रण में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं, सभी बहुत पसंदीदा एवरेस्ट स्पोर्ट की तुलना में कुछ हजार अतिरिक्त डॉलर के लिए। एवरेस्ट रेंज में नवीनतम प्रवेशकर्ता के रूप में हमने वाइल्ड ट्रैक में यह परीक्षण करने के लिए समय बिताया है कि यह अपने घरेलू मैदान और बजरी पर कैसा प्रदर्शन करता है। ऑस्ट्रेलिया में फोर्ड एवरेस्ट की कीमत कितनी है? फोर्ड वाइल्ड ट्रैक नाम पहली बार फोर्ड रेंजर डुअल कैब यूटी पर प्रदर्शित हुआ होगा, लेकिन फोर्ड ने पहली बार अपनी एवरेस्ट 7 सीट एसयूवी पर बैज लागू किया है और यह मॉडल लाइन के भीतर रेंज टॉपिंग एवरेस्ट प्लैटिनम के ठीक नीचे बैठता है। ऊपर लॉन्च के समय ऑन रोड लागत से पहले फोर्ड एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक की कीमत $74,704 थी और यह केवल बड़े 3.0 लीटर V8 डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जो एकल टर्बो का उपयोग करता है। यह केवल 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। एवरेस्ट के डुअल रेंज 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में ऑन रोड ऑन डिमांड ऑन्टो मोड के साथ इंजन आउटपुट 144 किलोवाट और 600 एनएम है। एवरेस्ट रेंज के भीतर वाइल्ड ट्रैक स्लॉट एवरेस्ट स्पोर्ट V6 की तुलना में $2,000 से अधिक महंगा है और रेंज टॉपिंग एवरेस्ट प्लैटिनम की तुलना में $5,000 से अधिक किफायती है। देखने में एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक में डार्क स्टाइलिंग एक्सेंट, एलईडी फॉग लैंप, ब्लैक व्हील आर्च और खिड़की के चारों ओर डार्क ट्रिम के साथ एक अनोखा बम्पर मिलता है। वाइल्ड ट्रैक का सिग्नेचर लक्स येलो पेंट विकल्प 4 अन्य धातु या अभ्रक पेंट रंगों $700 के लिए या सॉलिड आर्कटिक व्हाइट के विकल्प के साथ बिना किसी अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध है। यदि आपको पहले से ही संदेश नहीं मिला है, तो वाइल्ड ट्रैक स्क्रिप्ट को बोनट के केंद्र में भी स्मैक बैंक के साथ सजाया गया है। हाईवे टायरों के साथ 20 इंच मैट ब्लैक अलॉय व्हील का एक सेट मानक फिट है। हालांकि खरीदार बिना किसी अतिरिक्त लागत के 18 इंच अलॉय और ओनल टेरेन टायर का विकल्प चुन सकते हैं। रेंज के अन्य एवरेस्टों से इसे अलग करने के लिए वाइल्ड ट्रैक ट्रीटमेंट एवरेस्ट में साइबर ऑनरेंज सिलाई के साथ चमड़े की असबाब वाली सीटों का एक सेट हीटिंग और कूलिंग के साथ 10 तरफा इलेक्ट्रिक समायोज्य ड्राइवर की सीट, पैनोरामिक सनरूफ, एक 360 डिग्री कैमरा प्रदान करता है और आंतरिक परिवेश प्रकाश व्यवस्था। पहले फ्लैगशिप प्लैटिनम मॉडल ग्रेड के लिए विशिष्ट वाइल्ड ट्रैक मानक के रूप में टायर दबाव की निगरानी करता है। 2024 फोर्ड एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक कीमत $74,704 प्लस ऑन रोड लागत, परीक्षण कार का रंग लक्स पीला विकल्प, मेटेलिक पेंट $700, 18 इंच मिश्र धातु और 80 टायर $0 परीक्षण के अनुसार कीमत $75,404 प्लस ऑन रोड लागत। फोर्ड एवरेस्ट के अंदर कितनी जगह है? केबिन के अंदर कदम रखें और यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि फोर्ड एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक तीनों पंक्तियों में एक बेहद विशाल केबिन प्रदान करता है। प्रथम दृष्टया एवरेस्ट स्पोर्ट और एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक के बीच थोड़ा अंतर है, लेकिन ट्रेन स्पॉटर सीटों के लिए आबनूस चमड़े के असबाब को देखेंगे, जो कि नारंगी सिलाई द्वारा हाईलाइट किया गया है। इसमें 10 तरफा समायोज्य ड्राइवर की सीट, जो हाई पर्च ड्राइविंग स्थिति को व्यवस्थित करना और दरवाजे पर लगे बटन का उपयोग करके इसे याद रखना आसान बनाता है। गर्म और ठंडी सामने की सीटें और 360 डिग्री कैमरा जैसे विशिष्ट अतिरिक्त भी हैं। प्रणाली विशाल पैनोरामिक सनरूफ की बदौलत अन्य फोर्ड एवरेस्ट की तुलना में इस स्पेसिफिकेशन के अंदर प्रकाश की प्रचुरता को नोटिस न करना कठिन है। यह झुकता और सरकता है, जिससे बाहर का शानदार अनुभव मिलता है, लेकिन मुझे सिर्फ रात के आकाश या ऊपर पेड़ों की छतरियों को देखने में आनंद आता है। यह एक परिवेश प्रकाश पैकेज के साथ भी आता है, जो रात में केबिन के माहौल को बेहतर बनाता है। अन्यथा एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक के सामग्रियों और पैनलों की फिट और फिनिश प्रभावशाली है, जबकि सभी सतहें आमतौर पर छूने पर अच्छी लगती हैं। ड्राइवर की सीट का आधार मजबूत होता है, लेकिन लंबी ड्राइव पर यह आरामदायक रहती है
और जबकि सीट के बोल्स्टर विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि आप आसानी से वाहन के अंदर और बाहर स्लाइड करने में सक्षम हैं। हर आकार के यात्रियों के लिए दूसरी पंक्ति में काफी जगह है। साथ ही जरूरत के अनुसार दूसरी पंक्ति को आगे और पीछे खिसकाने की भी सुविधा है। सुविधाओं के लिए पिछली पंक्ति की सीटों में नियंत्रण के साथ एयर वेंट, एक यूएसबी-ए और सी पोर्ट, कप होल्डर, मैप पॉकेट और दरवाजों पर डोर लॉक बटन मिलते हैं। यह देखकर अच्छा लगा कि सॉफ्ट टच डोर कार्ड अभी भी दूसरी पंक्ति में मौजूद हैं। तीसरी पंक्ति का आराम वयस्कों के लिए कम विशाल है, लेकिन बच्चों को सबसे पीछे के प्याऊ में उपलब्ध स्थान उपयुक्त लगेगा। सिंगल स्टेप लैच की बदौलत तीसरी पंक्ति में प्रवेश करना आसान हो गया है, जो बैकरेस्ट को आगे की ओर मोड़ता है और बेस को रास्ते से बाहर खिसका देता है। इलेक्ट्रिक ओपनिंग बूट उपयोग में आने वाली तीसरी पंक्ति के साथ 298 लीटर की जगह तीसरी पंक्ति के मुड़े हुए फ्लैट के साथ 898 लीटर और सभी पंक्तियों के सपाट मुड़े होने के साथ पूरे 1823 लीटर की जगह का मार्ग प्रशस्त करता है। फोर्ड एवरेस्ट कार के नीचे एक पूर्ण आकार का स्पेयर व्हील लगा हुआ है। 20-24 फोर्ड एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक सीटें, 7 बूट वॉल्यूम, तीसरी पंक्ति से 259 लीटर, दूसरी पंक्ति से 898 लीटर, पहली पंक्ति से 1823 लीटर लंबाई, 4914 mm चौड़ाई, 1923 mm ऊंचाई, 1841 mm व्हील बेस, 2900 mm। ड्राइव करने के लिए फोर्ड एवरेस्ट कैसा है? अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, फोर्ड एवरेस्ट विशाल है, चाहे आप पहली, दूसरी या तीसरी पंक्ति में हो। इसकी तकनीक गेम में सर्वश्रेष्ठ में से कुछ है और ड्राइविंग अनुभव प्रभावशाली रूप से परिष्कृत है, जो कभी-कभी महसूस हो सकता है एक कृषि वाहन वर्ग। लेकिन वाइल्ड ट्रैक ठोस ऑफ रोड प्रदर्शन का वादा करता है। इसीलिए सबसे पहले हमने यह देखने के लिए कि यह कैसा प्रदर्शन करता है, घिसे पिटे ट्रैक का रुख किया। लर्डरडर्ग स्टेट पार्क के रास्ते में एवरेस्ट के 3.0 लीटर टर्बो डीजल V6 ने शानदार प्रदर्शन किया। टॉर्की V6 में ओवरटेक कोई समस्या नहीं है, जबकि यह मोटरवे गति पर फ्रीवे पर परिष्कृत और शांत रहता है। 544 किलोवाट और 600 Nm आउटपुट को कम रेंज वाले 4x4 सिस्टम में भेजे जाने के साथ एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक का शॉ तेज और मजबूत होता है और सीधे रेड लाइन तक खींचता है। हालांकि ट्विन टर्बो 2.0 लीटर की तुलना में यह शहर के आसपास विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं है, जो आपको एवरेस्ट लाइनअप में कहीं और मिल सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान V6 की अतिरिक्त ओवरटेकिंग शक्ति की सराहना की जाती है। गियर बॉक्स में चुनने के लिए 10 अनुपात हैं, इसलिए यह अक्सर कुछ परिदृश्यों में विशेष रूप से शहर के आसपास गलत गियर का चयन कर सकता है। हालांकि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बहुत देर से पहले हम ऑफ रोड ट्रेल्स के कीचड़ भरे और गीले सेट पर पहुंचे और वाइल्ड ट्रैक को सबसे पहले कार्रवाई में लगाया। सेंटर कंसोल पर ड्राइव चयनकर्ता डायल का उपयोग करके चुनने के लिए 6 ड्राइविंग मोड हैं, लेकिन आप 4 पहिया ड्राइव सिस्टम को 4 पहिया ड्राइव ऑटो, 4 पहिया ड्राइव हाई, 4 पहिया ड्राइव के बीच भी स्विच कर सकते हैं। कम और 2 पहिया ड्राइव ड्राइवर के लिए एक हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम और एक लॉकिंग रियर डिफरेंशियल भी उपलब्ध है। वाइल्ड ट्रैक को खड्डों और कीचड़ भरे तटबंधों से गुजरते हुए कार के नीचे गिरने या टीलों पर फंसने की कोई घटना नहीं हुई, जबकि ऑल टेरेन टायरों के साथ बिना किसी लागत के 18 इंच के पहियों की पकड़ स्थिर थी, मौसम के बावजूद। कार नालीदार बजरी वाली सड़कों पर अच्छी और अनुकूल लग रही थी, जो आमतौर पर बड़े 4x4 को परेशान कर सकती है। बिना सील की गई सड़कों पर सभी प्रकार के गड्ढे और उतार चढ़ाव थे, जिन्हें एवरेस्ट ने आरामदायक तरीके से निपटाया। जबकि ब्रेक पेडल दबाने के बाद ब्रेकिंग प्रदर्शन में प्रारंभिक कमी नहीं आती है। आपके द्वारा पैडल पर जोर से झुकने के बाद एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक तेजी से ऊपर की ओर खिंच जाता है। बड़े शरीर को कोनों में पिरोते समय आप निश्चित रूप से एवरेस्ट के वजन को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हल्के स्टीयरिंग प्रयास का मतलब है कि आप इसे कोनों के आसपास आसानी से संभाल सकते हैं और यहां तक कि कार को बहुत अधिक परेशानी के बिना शहर के चारों ओर कार पार्कों में ले जा सकते हैं। मुख्य विवरण 202 4 फोर्ड एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक इंजन, 3.0 लीटर V6 टर्बो, डीजल शक्ति 174 किलोवाट, 3 to team 500 RPM टॉर्क 600 NIM, 1750 250 RPM ड्राइव के प्रकार, 4 पहियों का गमन हस्तांतरण, धन स्पीड टॉर्क, कन्वर्टर ऑटोमेटिक, लो स्पीड ट्रांसफर केस, लॉकिंग रियर डिफरेंशियल, शक्ति से वजन अनुपात 74
किलोवाट टी वजन अंकुश 2488। किलोग्राम अतिरिक्त टायर का प्रकार पूर्ण आकार टो रेटिंग 3000। 500 किलोग्राम ब्रेक लगा, 750 किलोग्राम अनब्रेक। हुआ मोड़ चक्र 11.8। क्या फोर्ड एवरेस्ट एक सुरक्षित कार है? जैसा कि 2022 के अंत में परीक्षण किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में संपूर्ण फोर्ड एवरेस्ट मॉडल रेंज को 5 सितारा एनकैप सुरक्षा रेटिंग से सम्मानित किया गया था। यह रेटिंग दिसंबर 2028 में समाप्त हो रही है। कार की पात्रता के लिए कोई अपडेट नहीं होना चाहिए। इसे तोड़ते हुए एनकैप ने वयस्क अधिभोगी संरक्षण के लिए एवरेस्ट 86%, बाल अधिभोगी संरक्षण के लिए 83%, कमजोर सड़क उपयोगकर्ता संरक्षण के लिए 74% और सुरक्षा सहायता प्रणालियों के लिए 86% अंक प्राप्त किए। 202 4 फोर्ड एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक एनसीएपी रेटिंग 5 सितारे परीक्षण 2022। फोर्ड एवरेस्ट में कौन सी सुरक्षा तकनीक है? वाइल्ड ट्रैक में आपको वाहन दुर्घटनाओं से बचाने और उनकी स्थिति में आपकी रक्षा करने के लिए सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला लगाई गई है। स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, जिसमें रिवर्स लो स्पीड ऑटोनॉमस ब्रेकिंग शामिल है। चौराहे का पता लगाना, लेन कीप सहायता, सड़क किनारे का पता लगाने के साथ लेन प्रस्थान चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जिसमें आपका ट्रेलर शामिल हो सकता है, पार्किंग सेंसर आगे और पीछे, और स्वचालित हेडलाइट्स पूरी रेंज में दिखाई देती है। वाइल्ड ट्रैक एक 360 डिग्री रिवर्सिंग कैमरा भी निर्दिष्ट करता है, जो न केवल शहर के चारों ओर मदद करता है, बल्कि जब आप ऊबड़ खाबड़ और गंदगी के टीलों पर गाड़ी चला रहे हो तो आसपास के इलाके का बेहतर दृश्य प्राप्त करने में भी सहायता करता है। भौतिक सुरक्षा के संदर्भ में फोर्ड एवरेस्ट 9 एयरबैग से सुसज्जित है, जिसमें साइड इफेक्ट में यात्रियों के सिर को टकराने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र एयरबैग शामिल है। इसमें ड्राइवर और सामने वाले यात्री के घुटने के एयरबैग भी हैं, साथ ही कर्टेन एयरबैग कवरेज भी है जो तीसरी पंक्ति तक फैला हुआ है। क्या फोर्ड एवरेस्ट ईंधन कुशल है? संयुक्त ईंधन चक्र पर फोर्ड का दावा है कि एवरेस्ट वाइल्ड ट्रैक 8.5 लीटर E100 किलोमीटर की इकोनॉमी देगा, लेकिन मैंने पाया कि कार केवल 10.6 लीटर एंड 100 किलोमीटर रेटिंग ही प्रबंधित कर सकी, जबकि मेरे पास कार थी। मैंने अपना अधिकांश समय फ्रीवेज पर कुछ ऑफ रोडिंग और शहर के आसपास के उपयोग के साथ बिताया। एवरेस्ट में एक विशाल 80 लीटर ईंधन टैंक है, जो एक उदार टूरिंग रेंज की अनुमति देता है। हमारे परीक्षण किए गए आंकड़े के आधार पर भराव के बीच 750 किलोमीटर तक की दूरी तय करना संभव है। ईंधन का उपयोग ईंधन आंकड़े ईंधन विपक्ष दावा किया 8.5 लीटर 100 किमी ईंधन विपक्ष परीक्षण पर 6 लीटर हंसखिनॉन के ईंधन प्रकार डीजल ईंधन टैंक का आकार 80 लीटर। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।